सभी को नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। और निफ्टी चल रहा है 24,959। ये बंद हो चुका है। 3:30 होने को ही है, 1 मिनट बाकी है। 24,960 के आसपास चल रहा है। ये सारा का सारा जो प्राइस एक्शन है ये आज ही का है। और वो यूएस और ईरान को लेके जो युद्ध की खबर थी उसके बाद ये गैप डाउन खुला और बाज़ार के अंदर आपको फिर अगेन इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली। देखिए दोस्तों, बाज़ार के अंदर चाहे ट्रेड वार हो जाए, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, चाहे वो यूएस और ईरान का युद्ध हो जाए, चाहे कोई सा भी बैड न्यूज़ बाज़ार के अंदर आ जाए, मगर बाज़ार के अंदर मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ कि इसके अंदर एक रेंज बनी हुई है, जो कि रेंज है इसकी 25,000 से लेकर 24,450। ये वाली रेंज इसके अंदर चल रही है और ये ही रेंज इसकी चलती रहेगी जब तक ये आइदर साइड, या तो 25,000 के साइड या 24,450 की साइड इसको ब्रेक ना कर दे और एक अच्छी कैंडल यानी बुलिश कैंडल, ऐसी बुलिश कैंडल या एक बेरिश कैंडल इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं कर देगा तब तक बाजार इसी रेंज के अंदर यहाँ से चलता रहेगा। आगे के लिए हम ये बात करते हैं कि जिस तरीके से बाजार बैड न्यूज़ों को पचाते हुए चल रहा है, यानी एब्जॉर्व करते हुए चल रहा है, बाजार के अंदर कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यानी बुल साइड का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जिसको बाजार हर तरीके से, आप देखिए कोई भी बैड न्यूज़ आती है उसको इग्नोर कर देता है। तो अभी हमें ध्यान क्या रखना है और किस तरीके से, कल जैसे सेंसेक्स की क्लियरिंग है तो हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, कल बाजार यदि अगेन आपको इसी लेवल के ऊपर दिखाई दे, जो कि लेवल यहाँ से चल रहा है 24,920 से लेकर, और अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ही ये बंद हुआ है। और ये वाला जो मार्क आपको एरिया करके बता रहा हूँ, ये एरिया हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। और ये जो एरिया है निकल के आ रहा है, आप ये मान के चलें 24,920 से लेकर 950 का ये वाला एरिया अभी बंद भी इसी के ऊपर हुआ है। और जब तक ये एरिया सेफ है, 24,900 से लेकर 950 का एरिया जब तक सेफ रहेगा तब तक बाजार के अंदर एक इस तरीके से मूवमेंट बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है। उसका आप ये भी मान लीजिए, अगर बैड न्यूज़ अब रात को कोई आती भी है तो उसका इम्पैक्ट ये नहीं लेने वाला। उसका कारण है क्योंकि अगर इसको इम्पैक्ट लेना होता तो फ्राइडे में इतनी बड़ी खबर निकल के आई ओवरनाइट, यानी संडे के दिन, और उसका इम्पैक्ट आज अगर आना होता तो यहाँ पे बहुत बड़े स्केल पे आ चुका होता। मगर ये इस चीज़ को शो कर रहा है कहीं ना कहीं बाजार के अंदर स्ट्रेंथ है और हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये इग्नोर तभी करा जा सकता है जब अब ये इस वाले स्विंग को नीचे की साइड सस्टेन कर दे, जहां से बाजार ने अभी यहाँ से एक जर्नी शुरू करी थी 24,750 से। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। बाजार जब तक 900 और 950 के एरिया में है तब तक कल के लिए सेफ है और इस तरीके से ऊपर की जर्नी तय कर सकता है। यानी जो जर्नी आ रही है वो 25,300 से लेके 25,500 की आ रही है 24,900 के ऊपर। और अगर 24,900 के नीचे अगेन सस्टेन करता है तो फिर इसका अगला वही टारगेट 24,750 या 30 का बनेगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर इसे रेंज के अंदर चलना होगा तो ये इसी तरीके से रेंज के अंदर चलेगा कि 900 का अगर एरिया सस्टेन कर लेता है तो वापस ये 730 आ जाएगा। और जब तक इसने 900 का एरिया सेव कर रखा है तो ये इस तरीके से एक मूवमेंट आपको ऊपर का फिर दोबारा दिखा सकता है। वो दिन कोई भी हो सकता है, क्योंकि बाजार क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड करता है। अब धीरे धीरे करके टाइम स्पेंड करता है और फिर सडनली किसी दिन मूवमेंट लेके आता है। निफ्टी के अंदर तो ये हो गया। अब ये बात करते हैं हम सेंसेक्स की। सेंसेक्स की कल क्लियरिंग भी है। सेंसेक्स देखिए जिस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, मैं 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। सेंसेक्स के अंदर आप कल के दिन ध्यान रखिएगा, ये 81,500 का इसके अंदर दोबारा एक एसएल यहाँ पे रहेगा 81,400 से लेकर 81,500 का ये वाला, और ऊपर में ये कभी भी 83,000 की तरफ देखा जा सकता है। नीचे में जो हम बात करेंगे 81,400 और 81,500 के स्टॉप लॉस की बात करेंगे सस्टेन बेसिस पे। अदरवाइज दोनों के चार्ट जो हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और इसके अंदर एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट आने वाले दिनों में देखा जा सकता है जब तक हमारे स्टॉप लॉस सेफ हैं। स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता ही दिया है। सेंसेक्स के लिए 81,400 से लेके 81,500 और निफ्टी के लिए 24,900। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और कल के दिन यदि सेंसेक्स आपको अगेन 82,100 के ऊपर सस्टेन होता दिखाई दे, 82,100 के ऊपर,
तो सेंसेक्स के अंदर एक बड़ी चाल भी देखी जा सकती है, जो कि इसके ऊपर 83,000 तक इसको लेके जा सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाजार जिस तरीके से बैड न्यूज़ को पचाता हुआ यानी एब्जॉर्ब करता हुआ चल रहा है, बाजार के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शनल मूव ऊपर की साइड का आने वाला है। और अब चाहे ओवरनाइट कोई बैड न्यूज़ भी आएगी, तब भी शायद बाजार वो बैड न्यूज़ के इम्पैक्ट को यहाँ पे नहीं ले पाएगा, क्योंकि बाजार ने ज़्यादातर जो न्यूज़ें हैं सारी कैश कर ली हैं, सारी डिस्काउंटेड हो गई हैं। अब बाजार को केवल एक मूवमेंट का इंतजार है, वो देखते हैं कब आता है। उसके लिए मैंने आपको सारे लेवल यहाँ पे बता दिए हैं कि 24,900 के ऊपर निफ्टी का जो अगला टारगेट है वो 25,300 और 25,400 का आ रहा है। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल लेवल मैंने मार्क करके आपको कहीं ना कहीं बताए, ये कल के एक्सपायरी सेंसेक्स में आपके लिए कहीं ना कहीं काम आएंगे। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।